डिंडौरी गांव में राजा राम का एक छोटा सा परिवार रहा करता था। राजा राम अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रह रहे थे। राजा राम की पत्नी एक लंबी बीमारी के बाद चल बसी। बेचारी रानी माँ के मरने के बाद अनाथ हो गई। 5 साल की असहाय बच्ची अपने पिता के साथ रहने लगी। माँ के जाने के बाद पिता ने जैसे उसे मुँह ही मोड़ लिया। पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ आ गई। सौतेली माँ रानी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। सौतेली माँ के लिए रानी घर के नौकर से ज़्यादा उसकी उस घर में औकात नहीं थी। सौतेली माँ रानी से ही घर का सारा काम किया कराया करती थी। वह रानी को हमेशा डांटती फटकारती रहा करती थी। 5 साल की असहाय बच्ची अब पिता के प्यार और माँ के दुलार के लिए तरसने लगी। उससे घर के सारे काम उसकी सौतेली माँ कराती थी। छोटी सी बच्ची कभी घर के बर्तन तोड़ देती, कभी खाना जला देती। उस पर से उसकी सौतेली माँ के त्याने और उपेक्षा मिलती थी। वह चुपचाप सह लेती थी। उसका भी मन करता कि बाहर खेल रहे बच्चे के साथ वह भी खेला करे, परंतु उसकी सौतेली माँ उसे जाने नहीं देती थी। वह चुपचाप उन बच्चों को खेलते देखा करती थी, लेकिन वह अपना मन महसूस करके रह जाया करती थी। स्कूल जाते बच्चों को देखकर उसने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। उसकी माँ ने कहा, तुम पढ़ लिख करके क्या करोगी? घर का काम काज सीखो, इसी में तुम्हारा भविष्य है। वह मन महसूस कर चुपचाप अपने काम में लग गई। पिता उसको तो जैसे उससे कोई खास तवज्जो ही नहीं थी। पिता के लिए वह एक घर के सामान से के अलावा और कुछ भी नहीं थी। रानी बचपन से ही माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रही। धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी अब बड़ी हो गई। वह बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। यह उसके लिए और भी मुसीबत बन गया। अब उसकी सौतेली माँ उसे घर के बाहर बिल्कुल भी निकलने नहीं देती थी। उसे लगता था कि कहीं किसी के प्यार के चक्कर में यह घर छोड़कर ना चली जाए। उसकी माँ अब उसे घर से बाहर निकलना बंद कर दी और उसकी हर हरकत पे कड़ी नज़र रखती थी। उसके पिता से कहकर उसकी सौतेली माँ ने रानी का विवाह 18 वर्ष की अवस्था में ही कर दिया। रानी यह सोचकर मन में धैर्य रख रही थी कि शायद विवाह के बाद उसकी किस्मत बदल जाए और उसे ससुराल में पति का प्यार मिले। जो प्यार उसे मायके में नहीं मिला उसे ससुराल में मिले। लेकिन हाय रे किस्मत, उसका पति राकेश स्वार्थी और कठोर इंसान निकला। शादी के तुरंत बाद ही राकेश ने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। यह शादी तो मैंने अपने माँ बाप के दबाव में की है। तुम्हारे लिए मेरे दिल में बिल्कुल भी जगह नहीं है। रानी को तो जैसा मायका वैसा ही ससुराल मिला। उसके हिस्से में यहाँ भी ताने और काम ही आए। ससुराल में भी उसका दर्द कोई नहीं समझ पाता। यहाँ भी वह अब एक नौकरानी की तरह ही रह गई थी। पति का रवैया दिन पर दिन रानी के प्रति और भी रूखा होता गया। रानी ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया कि वह पति और सास को खुश रख सके, परंतु अपमान के सिवा उसे कुछ भी नहीं मिला। रानी अब सोचने लगी कि उसे अपने लिए कुछ करना होगा। उसने अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की ठानी। काम से जब भी समय बचता तो वह चुपचाप अपनी किताबों में अपना मन लगाती। रात को देर रात तक पढ़ाई करती। कड़ी मेहनत के बाद उसने अपने लिए थोड़ा सा अपने आप को योग्य बनाया कि वह एक स्कूल में एक टीचर के रूप में नियुक्त की जा सके। काफ़ी प्रयास और मेहनत के बाद एक छोटे से स्कूल में एक शिक्षिका की नौकरी उसे मिल गई। यह देखकर ससुराल वाले और भी नाराज़ रहने लगे। रानी ने उनकी बातों को बिल्कुल भी परवाह नहीं किया। सब उनकी बातों को नज़रअंदाज करना सीख लिया था। उसके 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे इस दुनिया में आ चुके थे। अब बच्चे ही उसकी दुनिया थी। उनकी हंसी खुशी
से रानी का मन थोड़ा सा बहल जाता था। रानी को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। अब वह अपने बच्चों को शिक्षित करने की ठानी। उसने सोचा जो उसे नहीं मिला वह अपने बच्चों को ज़रूर देगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वह स्कूल में एक सम्मानित शिक्षिका बन गई। वह अपने गांव की औरतों के लिए भी प्रेरणा बन गई। उसने हार नहीं मानी। संघर्षों ने उसे और भी मजबूत बनाया। उसने सिखाया कि हालात चाहे कितना भी कठिन हो, आत्मसम्मान और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। वह गांव अपने लिए भी और गांव की अन्य औरतों के लिए भी वह हमेशा खड़ी रहती थी। अब वह अपने जीवन से खुश थी। उसने अपने दर्द को ही अपनी ताकत बनाया और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।